नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ योजना एक ऐसा कदम जिसे अमेरिकी हित में बताया गया। इसका मकसद था अमेरिका फर्स्ट को हकीकत में बदलना, विदेशी कंपटीशन को कम करना और अमेरिकी उद्योग को मजबूत करना। लेकिन यह योजना अब वैश्विक स्तर पर उल्टा असर डाल रही है। नतीजा, कीमतें बढ़ रही हैं, सहयोगी देश पलटवार कर रहे हैं और खुद अमेरिकी उद्योग भी दबाव में आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है इसके पीछे। सबसे पहले समझते हैं टैरिफ यानी आयात शुल्क क्या होता है। जब किसी देश के बाहर से सामान आता है तो सरकार उस पर एक टैक्स लगाती है। यही टैक्स टैरिफ कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है विदेशी सामान को महंगा बनाना ताकि लोग अपने देश का सामान खरीदें और घरेलू प्रोडक्ट को फायदा मिले। ट्रंप प्रशासन ने 2025 की शुरुआत में यह ऐलान किया कि वे चीन, यूरोप और यहां तक कि करीबी सहयोगियों जैसे कनाडा, मैक्सिको से आने वाले कई उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाएंगे। टारगेट लिस्ट में स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, कारें और यहां तक कि कुछ कृषि उत्पाद भी शामिल थे। ट्रंप का मानना था कि यह कदम अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करेगा, खासकर उन इलाकों में जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां पहले के मुकाबले घट रही हैं। उन्होंने कहा, अब हम दूसरों के खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने देश का फायदा करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी देश पर टैरिफ लगाते हैं तो वो देश भी जवाबी कार्रवाई करता है और यही हुआ। घोषणा के कुछ ही हफ्तों में बाकी देशों ने पलटवार शुरू कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी मोटरसाइकिल, विस्की और जींस पर टैरिफ बढ़ा दिए। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, टेक प्रोडक्ट और कारों पर भारी शुल्क लगा दिया। कनाडा ने अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम पर जवाबी टैक्स लगाया। यहां तक कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे दोस्ताना देश भी खुलकर नाराज हो गए और चेतावनी दी कि ये पॉलिसी वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचाएगी। इन कदमों का असर सिर्फ कूटनीतिक रिश्तों पर ही नहीं बल्कि सीधे सीधे अमेरिकी कंपनियों और किसानों की कमाई पर भी पड़ने लगा। और फिर टैरिफ का पहला असर अमेरिकी दुकानों और बाजारों में दिखने लगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो थे वो महंगे होने लगे क्योंकि उनके पार्ट्स विदेश से आते हैं। कपड़े और जूते महंगे हो गए क्योंकि फैब्रिक और मटेरियल का बड़ा हिस्सा चीन और वियतनाम से आता है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजें जैसे किराना, फर्नीचर और किचन अप्लायंस की कीमतें भी बढ़ गई। और यहाँ तक कि कंपनियों ने कोशिश की कि खर्च अपने ऊपर लें, लेकिन कच्चे माल की कीमतें इतनी बढ़ गई कि उन्हें ये बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ा। नतीजा, आम अमेरिकियों की जेब पर सीधा असर पड़ा। अमेरिकी किसान इस नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। चीन, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सोयाबीन खरीदार था, उसने ऑर्डर कम कर दिए। मक्का और गेहूं के निर्यात में भारी गिरावट आ गई। किसानों की फसल गोदामों में पड़ी रह गई, जिससे उन्हें भारी घाटा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी मुश्किलें बढ़ने लगी। कार कंपनियों के लिए आयातित पुर्जे महंगे हो गए। टेक कंपनियों की सप्लाई चेन में दिक्कतें आने लगी। कई फैक्ट्रियों ने कर्मचारियों की घटनी शुरू कर दी, जिससे बेरोजगारी बढ़ने लगी। स्टॉक मार्केट भी हर नई टैरिफ घोषणा से हिलने लगा। कभी तेज गिरावट तो कभी थोड़ा रिकवरी होने लगी। अब यह सिर्फ अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों की लड़ाई नहीं रही। वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हो गई है। शिपिंग और लॉजिस्टिक की लागत बढ़ गई है। छोटे और विकासशील देश जो अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों पर निर्भर हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया है। एक तरह से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने एक मिनी ट्रेड वॉर को जन्म दे दिया है, जिसका असर दुनिया के लगभग हर कोने में महसूस हो रहा है। ट्रंप के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, यह एक राजनीतिक रणनीतिक भी है। यह कदम उनके उस वोट बैंक को मजबूत करता है जो मानता है कि अमेरिका को अपने उद्योगों और नौकरियों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही बढ़ती महंगाई, किसानों का गुस्सा और वैश्विक आलोचना उनके लिए सरदर्द भी बन सकती है। आने वाले चुनावों में यह नीति उनके लिए वरदान बनेगी या अभिशाप, यह समय ही बताएगा। वैश्विक व्यापार में हर कदम का एक जवाब होता है और इस बार का जवाब दुनिया भर से आ रहा है। सवाल यह है कि
क्या अमेरिका इससे और मजबूत निकलेगा या यह आर्थिक झटका उल्टा असर करेगा? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ट्रंप की टैरिफ योजना सही है या दुनिया के लिए एक गलत कदम है ये? थैंक यू।